आज के क्लास में हम लोग अपने चैप्टर एपी के अंदर यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक है हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी यही आपका टॉपिक है जिसके ऊपर पूरा का पूरा आपका एक्सरसाइज 5.2 बेस्ड है। मतलब कि 5.2 पूरा का पूरा इसी वाले टॉपिक को पढ़ने से आपका बन जाएगा 5.2। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझिएगा बहुत ध्यान से। और इसमें आपको एक फॉर्मूला का सामना करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। पहले एक बार पढ़ते हैं कि आखिर nth टर्म ऑफ एन एपी का क्या डेफिनेशन है और क्या फॉर्मूला है। उसके बाद हम लोग कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे ना ज्यादातर आपको हम बताएंगे कम, प्रैक्टिकली लाइव से हम आपको कनेक्ट ज्यादा करवाएंगे, तभी आपको ये चीज समझ में ज्यादा आ पाएगा। देखिए, क्योंकि पहली बार ना ये टॉपिक किसी को समझ में आता नहीं है, लेकिन जब एक दो एग्जाम्पल आपको देंगे, प्रैक्टिकल लाइव से आपको हम कनेक्ट करवाएंगे, तो आप इसको आराम से फील कर पाएंगे और आप इसको समझ भी पाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है द nth टर्म। जैसे ही आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो nth टर्म, आपको वैसे ही अपने माइंड में क्या लाना है, ये स्मॉल a और उसके नीचे छोटा सा n। ठीक है, मतलब कि जैसे आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो जाए nth टर्म, वैसे आप समझिएगा कि ये बात कर रहा है इसका। ठीक है, nth टर्म। अब इसका मतलब क्या, ये भी बताएंगे आपको। द nth टर्म यानी कि an ऑफ द एपी विथ फर्स्ट टर्म a। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, a कहते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग दो चीजों से डिनोट करते हैं, यदि आपको याद आए तो, a या फिर a1, आप जो भी कह लीजिए। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग a या फिर a1 कहते हैं। एंड कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बाई nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यही आपका फॉर्मूला है, यही आपका फॉर्मूला है। इसको यदि आप समझ गए फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है, तो फिर एक्सरसाइज 5.2 आपके लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल फिर आपके लिए वो हलवा है। बहुत ध्यान से समझिए। मतलब यहाँ पे ना ये कहा जा रहा है आपसे कि आपके पास सिंपली एक फॉर्मूला है nth टर्म को निकालने का। अब सवाल है कि सर ये nth टर्म क्या है। चलिए इसको भी हम समझाते हैं थोड़ा सा आपको, लेकिन पहले ना आप यहाँ पे ये देख लो, a का मतलब फर्स्ट टर्म आपको मालूम है और d का मतलब कॉमन डिफरेंस, ये भी आपको पता है। यहाँ पे जो n है, n ये आपको बताएगा नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस प्रकार का हमारा टर्म। ठीक है, चलो इसको रहने दो, इतना काफी है। मतलब यहाँ पे इस फॉर्मूला में a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस और n का मतलब हो गया इसमें हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और an का मतलब होता है nth टर्म। लेकिन हालांकि जो हम बताने जा रहे हैं ये कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप हमेशा समझिएगा कि जब भी nth टर्म का जिक्र होगा, ये हमेशा आपको वैल्यू दिया रहेगा। किसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, लास्ट वाले टर्म का। ठीक है, तो यहां पे आप लिखिएगा कि nth टर्म जब भी बोले तो ये वैल्यू दिया रहेगा किसका, लास्ट टर्म का, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। ओके, ये बहुत गहरा बात हम आपको बता रहे हैं। ये n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ये तो आपको हर कोई बता देगा, लेकिन nth टर्म का मतलब सिंपल सा होता है लास्ट वाला वैल्यू एपी का। एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास, हाँ यही एपी ले लेते, जैसे आपके पास 2, 7, 12 डॉट 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 आगे बढ़ते 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 मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे डॉट डॉट आगे बढ़ा, और एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे 1024 आ गया, बस सपोज कीजिए। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि आपके पास एक एपी है, शुरुआत हुआ 2, 7, 12 इन सभी नंबरों से, और डॉट डॉट आगे बढ़ते 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 लास्ट में आपके पास एक वैल्यू आ गया 1024, और ये जो लास्ट वाला वैल्यू आया इसी को हम लोग कहते हैं nth टर्म। तो जब भी nth टर्म का बात होगा, ये लास्ट वाले का क्या दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा। तो लास्ट में कितना वैल्यू आपको दिख रहा है इस एपी का, 1024 दिख रहा है। तो ये 1024 किसके स्थान पे आ जाएगा, इसके स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो एक बार दोबारा आप रिपीट कीजिए, क्योंकि इसके बिना ये पूरा एक्सरसाइज आपसे बन ही नहीं सकता। यहाँ पे बस आपको दो चीज ध्यान में रखना है। पहला ये कि n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि यदि आपके पास एक एपी है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, यहाँ भी कुछ रहा होगा, यहाँ भी कुछ रहा होगा, और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ गया। ठीक है, मतलब कि
इस पूरे एपी में कितने टर्म हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, ये किसको डिनोट, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। यानी कि स्मॉल एन का मतलब हो गया कि एक एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि लास्ट में ना 1024 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पूरे एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म 1024 है। क्या वो नंबर ऑफ टर्म्स का संख्या है? बिल्कुल नहीं, ये लास्ट वाले टर्म पे जो वैल्यू है ना वो दिया गया है। जैसे पहला टर्म हमारा क्या है, 2, 7, 12, कितने का डिफरेंस है सभी में, 5 का डिफरेंस है सभी में, कॉमन डिफरेंस कितने का, 5 का। 12 के बाद 5 और जोड़ दो, उसमें कितना होगा, 17 के बाद फिर 5, 22। उसी प्रकार से आगे बढ़ते 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 हमारे पास एक वैल्यू ये वाला भी आएगा। तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ये हमारा नंबर ऑफ टर्म है, मतलब कि इस पूरे एपी में कितने टर्म है, 1024 टर्म है। नहीं, ये टर्म नहीं है, ये हमारा लास्ट वाले स्थान पे जो एपी है उसका क्या है, ये वैल्यू है। तो जब भी बात हो nth टर्म का तो समझ जाइएगा कि वो एपी के लास्ट वाले का वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। मतलब कि शुरुआत में कुछ दिया हुआ रहेगा, बीच में डॉट 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 दिया रहेगा और लास्ट में कुछ वैल्यू दिया रहेगा, यही हमारा हो जाएगा nth टर्म। ठीक है, और फिर ये n क्या है, फिर नंबर ऑफ टर्म्स। आखिर इस एपी में पूरे टर्म कितने हैं। अच्छा, इस एपी में कितने टर्म है आपको मालूम चल रहा है? नहीं मालूम चल रहा है। क्यों नहीं मालूम चल रहा है? क्योंकि हमको थोड़ी पता है कितने बीच में डॉट डॉट है, डॉट है, नहीं मालूम है हमको। तो ये नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, nth टर्म कैसे निकालेंगे, सब चीज हमारा ये अकेला फॉर्मूला बताता है। ठीक है, चलिए अभी आपको मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग इसको ना अभी प्रैक्टिकली लाइव से जोड़ेंगे तो आप इसको ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले समझाने के लिए आपको, उसके बाद आपको डायरेक्ट लेके चलेंगे इसके एक्सरसाइज पे। सॉल्यूशन देखिए क्या कहा गया इसमें, फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है समझ में आ गया। nth टर्म का मतलब एपी का लास्ट वाले का वैल्यू, ओके, और n का मतलब उस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। बस इतना आप याद रखो, आपका पूरा एक्सरसाइज बन गया। पहला सवाल हमने यहाँ पे जानबूझ के बड़ा आसान सा लिया है, क्या है देखो ध्यान से, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12। इसका मतलब समझो पहले क्या हुआ, आपके पास एक एपी है 2, 7, 12 और भी आगे बढ़ता बढ़ते बढ़ते हम लोग आगे जाएंगे। तो आपसे कहा रहा है कि फाइंड द 10th टर्म, यानी कि ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10वें वाले पे हमारा वैल्यू क्या है, ये आप पता करके हमको बताओ। तो अब यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू लिखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए का लिख सकते हैं वैल्यू, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है। कॉमन डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं, 7 में 2 को माइनस कर दो, 5 लिख सकते हैं। और n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो बताइए ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स का बात कर रहा है, 10। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10। मतलब कि हमको कह रहा है कि 1 से लेकर 10वें वाले स्थान पे जो हमारा वैल्यू होगा उसको निकाल के दिखाओ। तो वही कह रहा है फाइंड द 10th टर्म, 10वां वाला टर्म हमको बताओ क्या होगा। जैसे ये पहला है, दूसरा, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां क्या होगा वही हमको पता करके बताओ। तो लेकिन 10वां तो हम लोग निकालेंगे ना, वो तो वैल्यू निकालेंगे ना 10वां, लेकिन टर्म कितने का है इसमें, 10। अब आप क्या करो, ये वाला वैल्यू लगा दो, सॉरी फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब फॉर्मूला को भी आप पुट करना सीखो, पहले पुट करना सीखो फॉर्मूला को। यहाँ पे a है, आप कौन से टर्म का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, 10वें वाले का। तो यहाँ पे जो n है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, a10 का मतलब, अच्छा आप लिखते थे ना a1, a2, a3, a4, a5, इसका मतलब क्या था, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इसी तरीके से। तो यहाँ पे आपने a का a रहने दिया, n के जगह पे आपने 10 लिखा। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन से टर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, 10वां वाला। तो हमारे यहाँ पे 10 आ गया। अब आपके पास वैल्यू है, वैल्यू को लिखो। a का वैल्यू आपने निकाला है 2 प्लस, फिर इसे यहाँ पे n का मतलब कितना लिखेंगे, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना निकाला आपने, 5। आगे बढ़िए, a10 इक्वल्स टू 2 प्लस, इसको आप माइनस करेंगे तो 9 इंटू 5। आगे बढ़िए, a10 इक्वल्स टू 2 प्लस
9 5 जा 45, आगे 47। अब ये जो वैल्यू आया ये हमको क्या बता रहा है, देखिए ध्यान से। 8 10 का मतलब हो गया कि यदि आप इस एपी को 2 7 12 उसके बाद 5 और ऐड कर दो 17, और आप 5 ऐड करो, हाँ 22, 5 और ऐड करो 29, ऐसे बढ़ते 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 जब आप 10वें स्थान पे पहुंचेंगे तो आपको 47 मिल जाएगा। तो जो 10वें स्थान पे आपने 47 निकाला, ये 47 क्या है 10वें स्थान का वैल्यू है। तो यहाँ पे आप ऐसे आगे बढ़ते 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 चले गए और यहाँ पे आपका आ गया 10वां स्थान। तो 47 जो आपका निकला 10वां स्थान पे तो है, लेकिन 10वां स्थान का ये क्या है वैल्यू है। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ पहले स्थान का वैल्यू क्या है 2, दूसरे स्थान का वैल्यू क्या है 7, तीसरे स्थान का 12, उसी प्रकार से 10वें स्थान का वैल्यू क्या है 47। तो इस फॉर्मूला से आप ये सीख गए कि जब भी आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये एन का मतलब है वैल्यू, ठीक है, और एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। अब फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे आपको मालूम चल गया। और इस एपी में जो कुछ हमको दिया गया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितने बात किए गए थे 10, तो हमने 10 लिख दिया। और हमको निकालना क्या था बेसिकली 10 टर्म के वैल्यू को निकालना था। तो हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला को पुट कर दिया। एन के जगह पे हमने 10 लिखा क्योंकि 10 नंबर का निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी 10, और इसे सॉल्व करते करते आपके सामने 8 10 का वैल्यू 47 आ गया। तो इसका मतलब हमको ये बता रहा है कि इस एपी में जो हमारा 10वां वाला स्थान होगा उसका वैल्यू 47 होगा। बस हो गया, यही आपको यहाँ पे समझना था, इसीलिए हमने थोड़ा सा टाइम लेके आपको ये गहराई से समझाया। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस इस फॉर्मूला में आपको दो ही चीज ध्यान में रखना है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बस, और ए एन का मतलब वैल्यू, लास्ट वाले का वैल्यू, जिस टर्म के बारे में बोलेगा उस टर्म का वैल्यू। बस आगे बढ़ते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा खास समझने के लिए नहीं है। चलिए हम लोग आप अपने एक्सरसाइज पर डायरेक्टली आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज को शुरू कर देते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं। 5.2 एक्सरसाइज को यहाँ से शुरू किया जाए। ज़्यादा कुछ अब इसमें समझने के लिए है नहीं, तो आप आराम से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज। निकाल लीजिए आप लोग अपना बुक, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, तो जो वैल्यू इसमें दिया गया है पहले हम वो यहाँ पे लिख देते हैं। पहला का पहला हम सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। एक हम सॉल्व करके बताते हैं आपको, ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। इसमें ना फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है 7, कॉमन डिफरेंस दिया गया है 3, नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं 8, और आपको ए एन का वैल्यू निकालना है, यही दिया गया है। देख लीजिए ध्यान से, है ना। चलिए इसको पहले आप ध्यान से समझो। मतलब ये हो गया कि आपके पास एक एपी है, एपी का पहला टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, और टोटल एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 8 है। तो बताओ कि आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितने 8, तो बताओ कि 8वें वाले स्थान पे जो हमारा वैल्यू होगा वो क्या वैल्यू होगा। तो इसको निकालते हैं थोड़ा सा। कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं 8, तो ए लिखो और यहाँ पे 8 लिख दो। ए दिया गया है 7 प्लस एन मतलब फिर से 8 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। A8 इक्वल्स टू 7 प्लस 7 इंटू 3। A8 इक्वल्स टू 7 प्लस, सही है, 21 और 7 28। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आप समझ लो। इसका मतलब आपने आंसर तो निकाल दिया, इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए क्या हुआ इसका मतलब। इसका मतलब ये हो गया कि देखो आपके पास ना एक एपी है, वो शुरुआत कहाँ से हो रहा है 7 से हो रहा है। कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 3 का है। तो बताइए पहला टर्म यदि 7 है तो अगला टर्म क्या होना चाहिए 10, फिर 3 का कॉमन डिफरेंस है तो 13, उसके बाद फिर 10 7 3 10 10 3 13 13 3 16 19 22 25 और 28।
यही आपका एपी हुआ। चलिए अब इसका मतलब समझिए आप थोड़ा सा, क्योंकि आप मतलब समझ आएंगे ना, एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान है। पहला टर्म दिया गया था 7, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 3, सभी में कॉमन डिफरेंस 3 का है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 8। देखो तो करा 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है। और हमने यहाँ पे nth टर्म का वैल्यू भी क्या निकाल लिया? 28 निकाल लिया। देखो तो 8 टर्म का वैल्यू 28 है, बिल्कुल है। तो जब भी आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे होते हैं तो nth टर्म का मतलब क्या होता है, यानी कि an का मतलब क्या होता है? लास्ट वाले टर्म का वैल्यू, मतलब कि जिसने भी टर्म तक का बोले उस टर्म तक का वैल्यू आपको कहा जाएगा। जैसे इसमें कहा गया था कि नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, मतलब कि एक एपी उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है। तो इसका मतलब हो गया कि आपको 8वें वाले तक का वैल्यू पता करना है। तो हमने निकाल दिया, 8वां वाला हमारा 28 है, वहां पे भी हमको दिख रहा है एपी में। ऐसे ही करना होता है इसमें। ओके, तो जब भी आपको एन का वैल्यू मिल जाए नंबर ऑफ टर्म्स का, तो फिर आपके लिए निकालना आसान हो जाता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद चलिए इसी तरीके से हमारा, चलो कुछ सवाल हम बना देते हैं आपके लिए, कुछ सवाल आप खुद बनाइएगा, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है तो ये बड़ा आसान है, ये आपसे बन सकता है। इसमें चलो हम और बता देते हैं आपको। अच्छा, इसमें ना सेकंड वाले में आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या नहीं निकलेगा इसी फॉर्मूला पे पुट करके? एक निकाल के दिखा देते हैं। चलो सेकंड नंबर, हालांकि बनाना तो आपका पूरा एक्सरसाइज है, हम कुछ कुछ सवाल इसमें जो आसान है 1-2 बता देते हैं, बाकी जो टफ है वो तो हम पूरा बताएंगे। इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म दिया गया है -18, वैल्यू आप लोग अपने बुक से लिख लीजिए। कॉमन डिफरेंस नहीं दिया गया है, वही आपको पता करना है। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने दिए गए हैं? 10 दिए गए हैं। और इसमें nth टर्म का वैल्यू भी दिया गया है 0। चलिए बड़ा आसान, फॉर्मूला भी पुट कीजिए। यहाँ पे nth टर्म हमको निकालना नहीं है, उसका वैल्यू पहले से दिया गया है 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास है -18 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10 -1, और कॉमन डिफरेंस नहीं पता है तो रहने दीजिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 10 में 1 गया 9 इंटू डी 9d, इसको इधर लेके आएंगे आप, 18 हो जाएगा बराबर 9d। 18 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू डी, ये हमारा आएगा 2 इक्वल्स टू डी। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया। इट मीन्स यहाँ जो हमारा खाली था कॉमन डिफरेंस 2, वो हमारा कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। अच्छा, इसका मतलब थोड़ा समझा सकते हैं आप क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हो गया कि पहला टर्म जो है एपी का वो कितना है? -18 है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने एपी में? 10 है। और कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2-2 का है। तो अब इसका ना आप क्या एपी बना के तैयार कर सकते हैं। और nth टर्म हमारा 0 है, सोचिए इसके बारे में जरा, क्या होगा हमारा अगला टर्म? nth टर्म 0 है, ध्यान में रहिए, और कॉमन डिफरेंस हमने 2 निकाला। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 10 है, फर्स्ट टर्म -18 है। बताइए अगला टर्म हमारा क्या होना चाहिए? कौन सा? क्यों नहीं होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस आपका कितना का है? 2 का है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर ले कि माइनस करने पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 आ जाए? बताइए। सिक्सटीन प्लस में, माइनस में, प्लस में। चलिए आपका कहना है कि सर यहाँ पे आप प्लस में 16 लो, ठीक है। उसके बाद आगे आपके हिसाब से कॉमन डिफरेंस 2 है, तो अगला हमारा 14 होना चाहिए, है ना। लेकिन क्या यहाँ पे ये इस तरीके का वैल्यू लेना सही रहेगा? देखिए जरा जरा सोच के बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। वैल्यू हमारा -18 था ना? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए यदि आप ऐसा वैल्यू लेते हैं 16, तो आप 16 में माइनस करोगे किसको? -18 को। और आपको मालूम है माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, ये तो घटने के बजाय और क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसमें हमको ये 16 प्लस में तो नहीं चाहिए, फिर किस में चाहिए? एक बार चलिए आपके लिए हम माइनस भी लेके देख लेते हैं। -18 में आप माइनस करेंगे -16 को, है ना। चलो तो -18 माइनस माइनस +16 कितना आएगा? -2 आएगा। लेकिन कॉमन डिफरेंस तो हमारे पास 2 का है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास -2 आ रहा है।
तो अब क्या लेना चाहिए हमको, सोचिए जरा। ये सब चीज ना आपको सोचना पड़ेगा खुद। चलिए यही आपका टास्क रहा, और ज्यादा कुछ ये है नहीं, थोड़ा सा हम बताने का तो बता देंगे, लेकिन थोड़ा सोचिए इसके बारे में। आपको ना हम सिचुएशन दे रहे हैं, आपने यहाँ पे बोला एक बार कि सर आप एक बार 16 को प्लस में लीजिए, एक बार माइनस में लीजिए, सक्सेस नहीं हुआ। अब ये आपके लिए टास्क है, क्या है, और नहीं आएगा ना समझ में तो पूरा हम बताएंगे, इसमें आप घबराना नहीं। आपको यहाँ पे ना सिचुएशन क्या पूरा समझा देते हैं। हालांकि आपका आंसर आ गया है, लेकिन थोड़ा इसके बारे में सोचिएगा, तभी आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट भी कर पाइएगा। देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म -18 है, कॉमन डिफरेंस अभी तुरंत आपने निकाला 2 का, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कितने होंगे, 10 होंगे, लेकिन आखिरी वाला जो टर्म होगा ना आपका nth टर्म, वो 0 दिया गया है। तो बताइए हम लोग किधर की ओर आगे बढ़ेंगे, एक बार वैल्यू देख लो आप सही से में, नंबर ऑफ टर्म्स 10 और ये 0, बिल्कुल सही है। चलिए आप इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। हालांकि आपका आंसर आ गया, आपको उतना घबराना नहीं है, बस इसके बारे में सोचिए कि आखिर इसका एपी हमारा कैसे तैयार होगा, कैसा कौन कौन सा वैल्यू लेंगे कि कॉमन डिफरेंस भी 2 आ जाए, nth टर्म यानी कि लास्ट वाला हमारा वैल्यू भी 0 आ जाए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सोचिएगा, आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो 2 नंबर हो गया, 3rd नंबर चलो मिटाना पड़ेगा हमको, इसको पहले एक बार कॉपी कर लो आप लोग। तो nth टर्म का सिंपल सा मतलब लास्ट वाला का वैल्यू, और n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इसमें टोटल आपके पास 5 सवाल है, तो 5 सवाल है तो 2 सवाल हमने बता दिया, बाकी आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बड़ा आसान था, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। सवाल नंबर 2 पे आ जाइए, यहां से हमारा जो है ना मजेदार सवाल स्टार्ट होता है, 2 नंबर स्टार्ट होता है। इसको मिटा देते हैं पहले एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे। जो आसान सवाल होगा वो हम आपके ऊपर छोड़ देंगे, और जो थोड़ा टफ लगेगा देखने में, जो कि थोड़ा नया सवाल लगेगा, वो हम बना के आपको दिखाएंगे। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 में 2 सवाल है, ठीक है। 2 सवाल है तो 2 में से हम एक बता देते हैं आपको, और पहला वाला थोड़ा आसान है तो हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। दूसरा वाला थोड़ा फ्रैक्शन माइनस वाइनस आ गया है, तो दूसरा वाला हम बता देते हैं आपको, ठीक है। इसमें कहा गया चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें 2 सवाल है, थोड़ा सा टफ जो है वो हम आपको बता दे रहे हैं, आसान वाला हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। दूसरा का दूसरा वाला, इसमें एपी है 11th टर्म ऑफ द एपी, 11th टर्म ऑफ द एपी। एपी है आपके पास -3 और क्या क्या है बताइए तो, -1/2 और क्या है 2, और कुछ है चलो, और लास्ट में कहा गया है इज। इसका मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है। सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। सबसे पहले तो देखो आपके पास एक एपी है 3 -1/2 2 डॉट 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 डॉट, और आपको यहाँ पे कह रहा है कि बताओ इसका 11वां वाला टर्म क्या होगा, यानी कि ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो इसका 11 वाला टर्म का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो जो पहले आपके पास वैल्यू दिया गया ना उसको आप लिख लो। ए का वैल्यू -3 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे आराम से नहीं निकल पाइएगा आप, क्योंकि एक फ्रैक्शन में और एक फ्रैक्शन में नहीं है। तो -1/2 में आप माइनस करेंगे किसको, -3 को कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं हम लोग, एलसीएम हमारे पास 2 आएगा। तो -1 प्लस जल्दी बोलिए 6, यानी कि 5/2 आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। क्या नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है आपको,
कितने? 11, बिल्कुल सही। 11th टर्म का बात कर रहा है, 11th टर्म का बात कर रहा है, इट मीन्स ये n का वैल्यू दिया है, लेकिन 11वें वाले स्थान पे वैल्यू क्या होगा यही आपको पता करके बताना है। ठीक है, चलिए आपको फॉर्मूला मालूम है, nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अच्छा बताइए यहाँ पे n का जगह पे क्या लिखे? 11, क्योंकि 11वें वाले का निकालने जा रहे हैं। a का वैल्यू हमारे पास -3 प्लस 11 माइनस 1 और d अभी तुरंत आपने निकाला 5/2। आगे बढ़ते हैं, -3 प्लस इसको आप माइनस करेंगे तो 10 इंटू 5/2 आएगा आपके पास, 5/2 आएगा। -3 प्लस इसको आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 से ये हमारा 5 बार में कट जाएगा, 5 इंटू 5 25, और ये हमारा प्लस माइनस माइनस होगा तो लेकिन साइन तो प्लस का ही रहेगा, तो ये हमारा 22। देखिए 22 कौन सा ऑप्शन में है? सेकेंड यानी कि बी, उसको आप टिक कर लीजिए। हो गया, चलो उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम। दूसरा हो गया, तीसरा। अच्छा हाँ चलिए थोड़ा सा और आपको होमवर्क दे दिया जाए। तीसरा नंबर सवाल जो है ना, ये है बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा ही। ठीक है, जिस तरीके से आपने इसमें देखा ना, कहा गया हमारा सवाल, हाँ फर्स्ट नंबर में आपने देखा फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा था, उसी प्रकार से थर्ड नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा है। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, देखिए ट्राई कीजिएगा एक बार, छोड़ दिया जाए आपके ऊपर। हालांकि आपसे हो सके तो अच्छी बात है, नहीं तो हम पूरा कल आपको डिस्कस करके बता देंगे। आइए अब सवाल नंबर 4 पे। देखो अब ऐसा मत सोचना कि सर आप छोड़ छोड़ के क्यों बता रहे हैं, जो आसान हमको लग रहा है ना, हालांकि थर्ड नंबर आसान नहीं है, हम पहले बोल दे रहे हैं आपको थर्ड नंबर आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। नहीं होगा तो हम बताने के लिए यहाँ पे है ही, लेकिन फर्स्ट नंबर नहीं बताएंगे। फर्स्ट नंबर में हमने जो होमवर्क दिया आपको वो नहीं बताएंगे, बड़ा आसान है वो, आप उसको एक बार अपने से कीजिए, डाउट रहे तो बता सकते हैं। थर्ड नंबर लेकिन हमको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। हो गया अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर हम आपको बताएंगे। चलिए तो आपके लिए होमवर्क मात्र पहले में जो हमने छोड़ा वो, दूसरा का पहला भी आपके लिए होमवर्क ही है, और तीसरा में 5 सवाल है, पूरा आपके लिए होमवर्क है। चौथे नंबर से हम आपको बताते हैं, सॉल्यूशन नंबर 4 में आइए। सॉल्यूशन नंबर 4 और 5 जो है ना एक ही तरह का है, जा सकते हो। सॉल्यूशन नंबर 4 और 5 जो है ना एक ही प्रकार का है, और दोनों सवाल जो है ना पूछना एक ही चीज चाह रहा है, बस स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल दिया है, तो वो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर दे रहे हैं। सवाल नंबर 4 है आपका कि विच टर्म ऑफ द एपी which term of the AP 3, 8, 13, 18 dash 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 is 78। ये है। इसी क्वेश्चन को और एक तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा? देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स हम दोनों तरीका बता देते हैं कि ये क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी, इन द गिवन एपी। गिवन एपी आपके पास है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 और लास्ट में आपके पास है 78। चलिए देखिए जरा ध्यान से, यदि आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो 5 नंबर आपके लिए फिर आसान है। क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन है दो तरीके से पूछा जा सकता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा भी है। पहला कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब कि आपके पास एक एपी है, बड़ा सिंपल सा, एकदम लॉजिक लगा के समझो। एपी है, शुरुआत हुआ 3, 8, 13, 18 से, और कह रहा है कि ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो कौन से टर्म पे मेरा 78 आ जाएगा।
तो वो नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है आपसे, वो टर्म हमारा कौन सा होगा, 8वां होगा, 9वां होगा, 10वां टर्म होगा, 11वां टर्म होगा, वो कौन सा टर्म होगा जिसके ऊपर मेरा 78 दिखेगा। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, यानी कि एन का वैल्यू पूछ रहा है। अब वही चीज कैसे पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी। आपके पास गिवन एपी है, वही ऊपर वाला है, बस यहाँ पे तरीका क्या है मालूम है, यहाँ पे लिखा एज 78 और यहाँ पे एज 78 ना लिखकर डॉट करके लास्ट में 78 लिख दिया। और ये तरीका ना कंफ्यूज करने का है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी आपको इसे कंफ्यूज करता है। अब बच्चा क्या समझेगा कि सर 78 है तो ये कुछ नहीं है, लेकिन यही आपका सबसे बड़ा हिंट है। ये जो 78 दिया गया है, जरा बताओ तो ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, लास्ट में दिख रहा है, और लास्ट वाले वैल्यू को हम लोग क्या मानते हैं, ए एन मानते हैं, यानी कि nth टर्म मानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल हो जाएगा। देखिए पहला तो आप ए बताओ, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस बता दो 5, और nth टर्म कितना दिया गया आपको 78। अच्छा पहली बार जब आपने इस सवाल को देखा होगा ना तो 78 आपको कुछ उठपटांग लगा होगा, लेकिन जब आपने यहाँ पे देख लिया 78 अच्छा लास्ट में दिया है डॉट डॉट के बाद, अब यहाँ पे आपको मालूम चल गया। और हमने बताया भी था जब डॉट डॉट के बाद लास्ट में कोई वैल्यू दिख जाए तो वही हमारा nth टर्म होता है, यानी कि ये ए एन का वैल्यू होता है, ये वाला। तो सवाल देखो कैसे कंफ्यूज करने वाला था। तो जब भी इज करके आ जाए समझ जाइएगा ये आपका nth टर्म का ही वैल्यू है। अब आपको निकालना क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो हैंड्स हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा अब यहाँ पे समझो ध्यान से, यहाँ पे nth टर्म का पूरा वैल्यू दिया आपको कितना 78, तो यहाँ पे आप पूरा 78 लिखोगे बराबर फर्स्ट टर्म 3 प्लस, अच्छा इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने ये मालूम है आपको क्या, नहीं वो नहीं मालूम है, तो यहाँ पे आप n का n रहने दो माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि इसका वैल्यू दिया था तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमको दिया हुआ नहीं है तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, और डिफरेंस हमारे पास 5 है। अब इससे क्या दिख रहा है आपको, सारा वैल्यू आपके पास है, n नहीं है तो n निकलेगा। तो 78 बराबर 3 प्लस, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 5n माइनस 5 आएगा। ऐसे कर लो, 78 इधर भेजेंगे इसको तो -3, इधर भेजेंगे तो +5, और ये हमारा 5 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। हाँ 78 में 3 माइनस करो 75, 75 में 5 ऐड कर दो 80 डिवाइडेड बाई 5 है, तो 80 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू n कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80, 16 आ जाएगा। देखो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास ये AAP है, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा चौथा पांचवा छठवां 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16वें स्थान पे हमारा 78 आपको दिख जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, और 16वें स्थान पे ये है हमारा, तो 16वें स्थान का ये क्या हो गया वैल्यू हो गया। जिस प्रकार से यहाँ पे हमारा चौथे टर्म का वैल्यू 18 है, उसी प्रकार से 16वें टर्म का वैल्यू हमारे पास 18 आ गया। ठीक है, तो वही आपको इसमें निकालना था। और कोई डाउट इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चौथा हो गया, अब मेरे हिसाब से आप पांचवा आराम से बना लोगे। देखो जरा पांचवा बन जाएगा अब आपसे। पांचवा में ना ये वाला दिया गया नीचे वाला, तो इसमें पांचवा में पहला लास्ट टर्म आपका 205 है, तो nth टर्म आपका 205 हो गया, और दूसरे वाले में nth टर्म -47 है, तो आपका nth टर्म -47 हो गया। तो अब पांचवा नंबर में भी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि पांचवा में जो तरीका है ना वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। चौथे नंबर में ही हमने ये बता दिया। लिख लीजिए इसको जल्दी पहले, उसके बाद फिर हम लोग अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दे इसको। तो कुछ सवाल जो है ना हम आपको होमवर्क दिए हैं आज, तो उसको आप ध्यान से बनाइएगा। पहला नंबर दिए हैं, दूसरा में पहला दिए हैं, तीसरा तो पूरा हमने दे दिया है, चौथा हमने आपको बता दिया, और पांचवा भी हमारा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो पांचवा भी ऐसे बना लीजिएगा आप, एक बार प्रैक्टिस कीजिए। छठवां नंबर हम बताते हैं, 6 नंबर। सॉल्यूशन 6 देखा जाए क्या है। सॉल्यूशन 6 है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। मतलब कि आपके पास यहाँ पे एक एपी है, कितना एपी 11852,
और हमको चेक क्या करना है, चेक करना है -150 को। मतलब हम शॉर्ट में सवाल को लिख दिए यहाँ पे। आपके पास एक एपी है A11852 और आपको बताना ये है कि बताओ ये जो हमारा -150 है वो इस एपी में कहीं पे आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा पहली बार आप इसको देखेंगे ना तो हो सकता है कि आपको लगे कि आ जाएगा। कैसे, देखो जरा ध्यान से, 11 है, 8 है, 5 है, 2 है और नीचे घटेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और ये भी हमको चेक करना है कि -150 है कि नहीं। तो पहली बार आप देखेंगे कि इधर हम बढ़ रहे हैं तो माइनस में आंसर आ रहा है और हमको चेक भी करना है कि -150 इसका एपी का टर्म है कि नहीं है। तो आपको पहली बार लग रहा होगा कि हाँ हो सकता है, लेकिन चेक कैसे करेंगे उसको जान लीजिए। इसको चेक करना है ना, nth टर्म आप इसी को मान लो, जिसको चेक करना है उसी को nth टर्म मान लो। तो सॉल्यूशन इसका देख लो यहाँ से, पहला टर्म बताओ क्या होगा 11, कॉमन डिफरेंस कितना होगा -3, nth टर्म कितने होंगे -150, हमने इसी को मान लिया। ठीक है चलो, nth टर्म हमने -150 को मान लिया। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन देखो इसका, हैंड्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म आपके पास है 150, a है 11 प्लस ये n का वैल्यू है क्या आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स का, नहीं ये आपको मालूम नहीं है तो रहने दो, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपने निकाला -3। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो -150 बराबर 11 और -3 इंटू एन करेंगे कितना आएगा -3n, -3 इंटू -1 +3, तो -150 इधर लेते आइए पहले आप इसको, -11 -3 बराबर -3n। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो इसको तो ये हमारा हो गया कितना 11 और 3 14 हो गया। तो 150 में 14 को आप ऐड करोगे 164 आना चाहिए, 4 6 बिल्कुल, -164 बराबर 3n, -164 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू n। चलिए देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, इसको आप डिवाइड कर लो थोड़ा सा, 164 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 5 बार में तो हमारा 15 लग जाएगा, 4 बार में हमारा 54.6 ऐसा कुछ समथिंग आएगा। तो -54.6 इक्वल्स टू n। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ टर्म्स आपका किस में आया, पॉइंट में आया, वो भी आपका नेगेटिव में आया। दो चीजें यहाँ पे गड़बड़ी, पहला पॉइंट में, दूसरा नेगेटिव में। नंबर ऑफ टर्म्स क्या कभी भी पॉइंट में आ सकता है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, क्या कभी पॉइंट में आ सकता है, कभी नहीं। जब आपका नंबर ऑफ टर्म्स ही पॉइंट में नहीं आ सकता तो क्या ये जो आपने nth टर्म माना था इसको, क्या ये एपी का एक हिस्सा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप नीचे में लिख दीजिएगा हैंस -150 इज नॉट एन, इज क्या लिखा था क्वेश्चन में, हाँ नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। चलिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हैंस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। मतलब कि जब हमारा नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं हो सकता, सॉरी पॉइंट में नहीं हो सकता, जब हमारा नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में है ही नहीं तो आपने जो nth टर्म माना था यहाँ पे -150 वो भी नहीं होगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट पूरा लीजिए और 6 के बाद हम आ जाते हैं अब 7 नंबर पे।
सॉल्यूशन नंबर 7। क्वेश्चन आप लोग एक बार अपने बुक से लिख लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। हमको इसमें ना 31st टर्म पता करना है, जिसमें से 11th टर्म का वैल्यू दिया गया कितना 38 और 16th टर्म का वैल्यू दिया है 73। पहले तो आप यहाँ पे देखो कि 11th टर्म का वैल्यू दिया है 38, तो 11th टर्म का वैल्यू दिया है 38। देखो यहाँ पे हमने A11 लिखा है, इसका मतलब क्या डिनोट कर रहा है? 11 टर्म को डिनोट कर रहा है, मतलब कि एक एपी होगा, उस एपी में जो 11वें स्थान पे वैल्यू होगा वो हमारा 38 होगा। ठीक है, अच्छा क्या हम लोग इसको इसे लिख सकते हैं? हम आपसे वैल्यू पूछ रहे हैं, किसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं? 11 टर्म का। तो 11 टर्म का फॉर्मूला आप क्या बताओगे? याद करो हमने क्या कहा था, जिसका फॉर्मूला पूछे आप उसे एक नीचे कम कर दो। तो 11 टर्म का फॉर्मूला क्या बताओगे? a प्लस 10d, a प्लस 10d का वैल्यू दिया है 38, इसी को आप मानो पहला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब कि जब भी आपसे ना किसी टर्म का फॉर्मूला पूछे तो उससे बस आप एक नीचे कर दो। हमने पूछा A11 का, यानी कि 11वें टर्म का, तो आपको क्या बताना है? a प्लस 10d। कोई पूछे 22 का तो आप बताएंगे a प्लस 21d। ये इसका तरीका होता है। अगला और भी कुछ दिया गया है, ऑल्सो 16 टर्म का वैल्यू दिया है कितना? 73 दिया है। तो एक्चुअली में किसका वैल्यू दिया है? a प्लस 15d का वैल्यू 73 दिया है। दो गो हमारे पास है। चलिए अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन पहला क्या है? a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, दूसरा है a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। यहाँ पे आपको क्या लग रहा होगा हम क्या करने वाले हैं? सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लिखो सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट में साइन हमारा चेंज होता है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। माइनस होगा तो ये हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम करेंगे तो माइनस 5d आएगा। इसको कर लेते हैं, 73 में 38 को माइनस कर देते हैं, 13 में 8 गया 5, 6 में 3 गया 3, यानी कि माइनस 35। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास माइनस 35 बाई माइनस 5, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 7। अब कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया, फर्स्ट टर्म को निकाल लेते हैं। तो इसका लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है कि ये सब काम हम लोग अपने चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में क्या करते थे? वही चीज है इसमें, और कुछ नहीं है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में आप पुट करना चाहेंगे? फर्स्ट वाले में कर दो, थोड़ा सा आसान रहेगा। इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 10d इक्वल्स टू 38। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास नहीं है, वही निकालना है। 10 इंटू डी अभी तुरंत आपने निकाला, 7 बराबर 38। इसको आप सॉल्व करेंगे, आएगा 70 बराबर 38। तो a इक्वल्स टू 38 माइनस 70, तो a इक्वल्स टू 70 में आप माइनस करो 38 को, 10 में 8 गया 2, 6 में 3 गया 32, माइनस 32 आएगा। अब देखो आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, फर्स्ट टर्म निकाल लिया, अब निकालना क्या था आपको? हाँ, हमको इसमें निकालना था फाइंड द 31st टर्म। वो 31st टर्म का मतलब, 31st टर्म का मतलब a प्लस 30d, इसका मतलब तो ये हुआ ना, 30 टर्म का मतलब 31st टर्म का मतलब a प्लस 30d। ठीक है, अब इसके ऊपर बस आप वैल्यू पुट करो। a आपने निकाला कितना? माइनस 32, तो माइनस 32 यहाँ पे लिख देना नाउ, प्लस 30 इंटू डी, यानी कॉमन डिफरेंस कितना? 7, तो माइनस 32 प्लस 210, 210 में 32 को माइनस करो, 8 7 1 178। तो हैंस
31st टर्म का वैल्यू 178 होगा। हो गया, बस यही निकालना था आपको आंसर। कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से आपका ये वाला भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़े। 7 नंबर के बाद अब आइए आप 8 नंबर में। हाँ, 8 नंबर को ना थोड़ा सा आप समझिएगा बहुत ध्यान से। ये सवाल ना थोड़ा सा घुमा के लिखा है, एनसीईआरटी है, कभी सीधा सीधा सवाल देता नहीं है। 8वें नंबर में कहा गया है एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म हमको दिया गया है कितना? सॉल्यूशन 8 बात कर रहे हैं। थर्ड टर्म दिया है कितना भाई? थर्ड टर्म 12 है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 है ना, क्योंकि थर्ड टर्म का फॉर्मूला मतलब a प्लस 2d। ओके, अच्छा, बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है कि सर a3 का मतलब आपने a प्लस 2d कैसे लिख दिया? आप इसको ऐसे करो ना, देखो किसका आप निकालने जा रहे हैं? थर्ड टर्म का। तो यहाँ पे n के जगह पे क्या लिखेंगे? 3a प्लस n के जगह पे 3 माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व कर लो आप, a प्लस 2d आ गया कि नहीं? तो ये चीज़ ना बार बार करना नहीं पड़ता है, बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जिसका बोले उससे बस एक नीचे कर दो, हो गया बस। तो ये हमारा पहला हो गया। अब समझना इस सवाल में इंटरेस्टिंग क्या कहा है। एक एपी है जिसमें टोटल कितने टर्म है? 50 टर्म है, टोटल 50 टर्म है, जिसमें थर्ड टर्म ये दिया गया है और लास्ट टर्म जो है ना 106 दिया गया है। इससे कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ, 50वां टर्म दिया गया है 106। यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे। समझ गए आप लोग इतनी आसानी से? बहुत अच्छा बात है। मतलब ये हो गया कि थर्ड टर्म दिया है 12, इसमें कोई झंझट नहीं है। लेकिन इसमें झंझट यहाँ पे है ना कि शुरुआत में कहा कि एक एपी है इसमें टोटल टर्म 50 है, टोटल 50 टर्म, और आखिरी वाले का वैल्यू दिया है 106। 106 आखिरी वाले का है, इसका मतलब 50वें टर्म का वैल्यू दिया है 106। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? ऑल्सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A50 इक्वल्स टू 160। 50 टर्म है और आखिरी वाले का वैल्यू 160 है, इट मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको आप थोड़ा सा लिखना चाहेंगे सजा के, तो a प्लस 49d बराबर 160 लिखेंगे और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। और क्या पूछा गया था आपसे? अब फाइंड द 29th टर्म पूछा गया। 29th टर्म निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, ये है a प्लस 49d इक्वल्स टू 160। माइनस करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों हमारा कैंसिल होगा। ये हमारे पास आएगा माइनस 47d बराबर माइनस 148। 160 में 12 कर लो, 10 में 2 गया 8, 148 माइनस 148। और हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पूरा का पूरा कट जाएगा? कहाँ पे? सॉरी एक मिनट 10 106 160 160 में हमने माइनस किया 12 को, 160 नहीं बल्कि 106 है। ओहो सॉरी हमने इसको 160 समझ लिया, 106 है, सॉरी माय मिस्टेक, 106 है। ओहो 106 में 12 को माइनस करो, माइनस 94, माइनस 94, और ये हमारा इतना ही है
और अब हमारा डी बराबर -94/47, और ये तो पूरा का पूरा 2 बार में कट जाएगा। हाँ हाँ या ना, यहाँ पे आ जाओ। बिल्कुल कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 आएगा, ये आपका कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। पुट करो वैल्यू, फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, चलिए फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट है हमारा a + 2d = 12, तो a + 2 × d आपने निकाला अभी 2, तो a + 4 बराबर 12, a = 12 - 4, a = 8। फर्स्ट टर्म 8 आया, कॉमन डिफरेंस 2 आया, और निकालना था आपको कौन सा टर्म, 29th टर्म। आराम से निकल जाएगा अब तो हमारा। नाउ 29th टर्म, a 29 लिखिए, इसका मतलब होता है a + 28d, ठीक है। a का मतलब 8 + 28 × d का मतलब भी हमारा 2, तो 8 + 56 और ये हमारा 64 हो जाएगा। तो हैंस a29 = 64, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या आप लोगों का भी आंसर आया 64? चलो, इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 9 से हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। अच्छा खासा टाइम भी हो गया आज हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जो होमवर्क आपको हमने दिया, जो हमने छोड़ा है, उसको आप एक बार कोशिश कीजिएगा। बाकी जितना बन सकता है तो बनाइएगा, नहीं तो फिर हम कल 9 नंबर से शुरू करेंगे। नहीं तो फिर कोई डाउट होगा पीछे तो उसको भी हम एक बार क्लियर कर देंगे। चलिए, तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी आज का क्लास समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड नाइस डे। पिछले वाले क्लास में हमने शुरू किया था एक्सरसाइज 5.2, और 5.2 में कुछ सवाल हमने आपको बताया था, और हमने कहा था कि कुछ सवाल आपको होमवर्क में भी मिला था, है ना, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो आपको हमने होमवर्क में दिया था, और इसमें आपको डाउट है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 ना एक्चुअली में हम जानबूझ के भी दिए थे कि आप लोग थोड़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कहा कि सर दिक्कत है तो हम इसको यहाँ पे आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ना वाकई में दिक्कत होना भी चाहिए, क्योंकि देखने में लग रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा है, बॉक्स को भरना है, कुछ टर्म दिए गए हैं, कुछ नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा जटिल है, तो ध्यान से इसको समझिएगा इसमें क्या कहा गया है। हालांकि एक्सरसाइज 5.2 में हम 8 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे, उसको अभी हम रोक देते हैं। 9वां नंबर अभी नहीं बताएंगे, 9वां नंबर हम बताएंगे इस तीसरे वाले को बताने के बाद, नहीं तो फिर ये हमारा बीच में छूट जाएगा। शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। हमारे पास यहाँ पे आप इसको इसे समझिए, ये ना पहला हमारे पास एक एपी है, दूसरा एपी, तीसरा एपी, चौथा और ये 5वां हमारा एपी दिया गया है। पहले वाले एपी में मात्र 3 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा ना कि सर आपने बताया था कि एपी के लास्ट वाले जो टर्म होते हैं वही हमारा nth टर्म होता है, हमने बताया था आपको, यानी कि आपके अनुसार ये वाला हमारा क्या होना चाहिए, an का वैल्यू होना चाहिए। नहीं, आप यहाँ पे फिर गलत हो जाएंगे। गलत क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आप यदि गौर से सुनेंगे मेरे बातों को, तो हमने कहा था कि कुछ एपी इस तरीके का लिखा रहेगा और डॉट 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 करके लास्ट में मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तब जाके ये हमारा nth टर्म कहलाएगा। हमने ये कहा था आपको, याद आ रहा है कुछ? लेकिन क्या यहाँ पे कुछ डॉट डॉट आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा। देखो, मतलब nth टर्म का मतलब हम उसको मानते हैं जो कि एपी में कुछ टर्म दिया गया है, कुछ मिसिंग है, और कुछ लास्ट में एक वैल्यू हमको दे दिया है, तब जाके हम इसको nth टर्म मानते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको nth टर्म मान लेंगे, यानी कि an का वैल्यू मान लेंगे। बिल्कुल गलत हो जाएगा। an का वैल्यू हम लोग किसको मानते हैं? जो कि एग्जैक्टली आपको नहीं मालूम है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जैसे क्या आपको इसमें मालूम है इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? नहीं मालूम है, लेकिन लास्ट वाला वैल्यू आपको दे दिया, इसका मतलब यही हो गया इसका nth टर्म। लेकिन इसमें तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है, एक टर्म, दो टर्म, तीसरा टर्म, पहला दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, दूसरा निकालना है हमको। तो ये इसको आप nth टर्म मानने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, यानी कि ये an का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, बल्कि ये थर्ड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, A3 का। चलिए, अब इसके ऊपर हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे सवालों को बनाएंगे, थोड़ा सोचिए। आप ना यहाँ पे एज्यूम करो कि हमारे पास एपी है जिसमें 3 टर्म है बस, पहला, दूसरा और तीसरा। आपको निकालना किसका वैल्यू है? दूसरे वाले का। और दूसरे वाले का वैल्यू निकालना है
यानी कि A2 का वैल्यू निकालना है। और A2 का फॉर्मूला बताइए, हमने क्या कहा था, जिसका पूछे उससे बस आप एक कम कर दो। इसका क्या होगा, A+1D, A+1D, लेकिन 1 हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे लिखते कभी नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, A+D हो जाएगा। आपको यदि AP का जनरल फॉर्म याद आ रहा होगा तो हमने क्या बताया था, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, ऐसे आगे बढ़ते हम लोग जाते थे। तो हमने क्या पूछा आपसे, दूसरा वाला टर्म का फॉर्मूला। तो ये हमारा पहला होता है, ये दूसरा होता है हमारा A+D। क्या यही चीज हमारा यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो दूसरे टर्म का फॉर्मूला होता है A+D। तो यदि आप दूसरा वाला टर्म निकालने जाएंगे तो आपको दो चीज चाहिए होगा। फर्स्ट टर्म चाहिए होगा जो कि इसमें दिया गया है 2, और क्या चाहिए आपको, कॉमन डिफरेंस चाहिए। क्या वो दिया गया है आपको, इसमें नहीं दिया गया है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। चलिए कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखते जाइए आप। सॉल्यूशन फर्स्ट, सबसे पहले तो आप इसमें ये बताइए कि फर्स्ट टर्म कितना दिया गया आपको। फर्स्ट टर्म दिया गया है 2, ठीक है। और थर्ड टर्म कितना दिया गया है, हाँ थर्ड टर्म भी आपके पास दिया गया है 26। और मालूम है इसमें सबसे बड़ा हिंट हमको क्या दिया गया है, ये थर्ड टर्म। थर्ड टर्म से हम लोग निकाल लेंगे अपना कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से, बहुत आराम से देखिएगा इसको। हाँ, थर्ड टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A+2D। तो थर्ड टर्म को हम लोग A+2D बराबर 26 लिख सकते हैं। अब A यानी कि फर्स्ट टर्म तो दिया गया हमारा यहाँ पे, और A को यानी कि फर्स्ट टर्म को हम लोग A भी लिखते हैं या फिर A1 भी लिखते हैं। तो A का मतलब 2 प्लस 2 इंटू D नहीं दिया हुआ है, बराबर 26। आगे बढ़िए, हाँ इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिखो ना, 2D लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा 2 अभी फिलहाल प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 26 माइनस 2, तो 2D इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। और D का वैल्यू आपको दिख रहा होगा कितना, 12 ना। तो D का वैल्यू आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 12 आ गया। फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है, 2 है। तो क्या अब आपका A2 नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस A2 इक्वल्स टू A+D, यानी कि दूसरे टर्म का फॉर्मूला हमारा A+D होता है, और फर्स्ट टर्म आपके पास है 2 प्लस कॉमन डिफरेंस अभी तुरंत निकाला आपने 12, तो कितना आ गया 14। तो आपके पास यहाँ पे आ गया, इसको आप ऐसे करो, नाउ हैंस A2 इक्वल्स टू 14, यही आपका आंसर हो गया। बस, यानी कि इस खाली वाले बॉक्स में क्या आएगा, खाली वाले बॉक्स में आपका 14 आ जाएगा। बस हो गया, ठीक है 14। अच्छा, पहला टर्म 2, दूसरा टर्म 14, तीसरा टर्म 26, ठीक है। पहला टर्म 2, यहाँ पे 2 है, और कॉमन डिफरेंस आपने कितना निकाला है, 12 निकाला है। क्या यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस निकाल के देखो तो क्या 12 आता है, 14 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12, बिल्कुल सही बैठ गया हमारा, है ना। तो इस तरीके से आपको ये वाला बनाना था। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पहली बार आप एपी पढ़ रहे हैं तो दिक्कत तो होना एकदम लाजमी है, लेकिन इससे घबराइएगा बिल्कुल नहीं कि सर हमसे नहीं बन रहा है। पहली बार किसी से नहीं बनता है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप इसमें निखरते चले जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 में आइए, सॉल्यूशन 2 इसका देखिए। इसका सॉल्यूशन नंबर 2, सब का सब चीज आगे बढ़ने का जो तरीका है वो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। आगे बढ़ने का तरीका क्वेश्चन में ही दिया गया है। कैसे देखिए, इसमें ना आपको निकालना है पहला टर्म जो कि दिया हुआ भी नहीं है, आपको इसमें निकालना है फिर तीसरा टर्म, वो भी नहीं दिया गया है, लेकिन ये वाला और ये वाला तो दिया हुआ है। यही आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है। कैसे करेंगे देखिए, ये कौन सा टर्म है, पहला है दूसरा, दूसरा वाला। इट मीन्स यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना दिया गया, 13 दिया गया। तो क्या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, A2 का फॉर्मूला A+D, हालांकि A+1D होता है लेकिन 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली A+D बराबर 13 लिख सकते हैं, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, हाँ या ना, बिल्कुल। आगे ऑल्सो ये वाला कौन सा टर्म है आपका, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो A4 का वैल्यू दिया गया है 3, तो A4 को हम लोग क्या लिखेंगे, A+3D का वैल्यू 3 दिया, तो ये आपका दूसरा हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
पहला इक्वेशन है ए प्लस डी बराबर 13 और दूसरा आपके पास है ए प्लस 3d बराबर 3। आपको लग रहा होगा इसमें कि हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में साइन हमारा चेंज होता है, याद है। ये कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं अपने चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, यानी कि चैप्टर नंबर 3 का। तो ये दोनों हमारा कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बताइए, ये -3d और ये हमारा प्लस डी, तो -2d और ये हमारा 10। तो d बराबर 10 बाई -2, तो माइनस नीचे रहता नहीं है तो वो हमारा ऊपर चल जाएगा। हाँ सही है, आगे बढ़ते हैं। तो d बराबर कितना आ जाएगा, -5। तो कॉमन डिफरेंस आपने निकाला -5। अब d का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं पहले वाले में या फिर दूसरे वाले में, किसी में भी पुट कर लीजिए, a का वैल्यू निकल जाएगा। निकालते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, चलिए फर्स्ट में हम लोग पुट कर देते हैं इसको इन इक्वेशन फर्स्ट। आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस डी बराबर 13। तो a प्लस डी आपने निकाला -5 बराबर 13। आगे बढ़िए, a प्लस -5 बराबर 13। आगे बढ़िए, a उधर जाएगा तो ये हमारा कितना आएगा, 13 और 5 18। तो ये आपका फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 18 आ गया। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या निकालना था, पहला टर्म निकालना था ना, और पहला टर्म आपने निकाल दिया 18। तो इस खाली बॉक्स में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब आपके पास कॉमन डिफरेंस भी है, फर्स्ट टर्म भी है, तो क्या अब आपके पास ये तीसरा वाला टर्म नहीं निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। निकालते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जाइए, नाउ तीसरा वाला निकालना है। तो a3 बराबर, अच्छा a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d। तो a आपने तुरंत निकाला अभी, 18 प्लस 2 इंटू डी कितना है आपके पास, -5। आगे बढ़िए, 18 और ये हमारा मल्टीप्लाई होगा तो -10, 5 टू 10 लेकिन माइनस में ना, और ये आपका 8 आ जाएगा। तो हैंस a3 इक्वल्स टू 8, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि तीसरा वाला टर्म भी आपने निकाल लिया, तो इस वाले हमारे आ जाएंगे, इसमें 8 आ जाएगा। चलिए बात समझ में आ रही है क्या, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपका पहला टर्म 18, दूसरा 13, तीसरा 8 और चौथा 3। और क्या सभी में आपको -5 का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। आप 13 में घटाओगे 18 को तो ऑब्वियस ये बात है -5 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस भी आपने निकाला था -5, बस हो गया। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए तो अब उसके बाद आप आ जाइए सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3, चलिए सवाल नंबर 3 में अब आप इस बार बताएंगे कि हमको आगे बढ़ने का तरीका क्या ढूंढना चाहिए। पहला टर्म दिया है, दूसरा, तीसरा और चौथा टर्म हमको दिया है, तो आगे बढ़ने का तरीका। अच्छा, क्या ये सवाल हमारा पहले वाला जैसा नहीं हो गया, जिसमें हमारा पहला टर्म दिया हुआ था और ये हमारा तीसरा टर्म दिया हुआ था। तीसरे वाले में क्या है, पहला टर्म दिया हुआ है और चौथा टर्म दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें हमको आगे बढ़ने का रास्ता कौन दिखा रहा है मालूम है, यही दिखा रहा है। तो यहाँ पे ना पहले लिख लो, पहला टर्म कितना दिया गया बताइए, 5, और ये हमारा टर्म कौन सा है, चौथा वाला। तो a4 कितना दिया गया है, 9 होल 1/2। इसको सॉल्व कर लो आप, यहीं पे कितना आ जाएगा, 9 2 18, 1 19, यानी कि 19/2 आ गया आपका, ठीक है। और यही आपको आगे बढ़ने का तरीका भी देगा। देखिए ध्यान से, अब a4 लिखा हुआ है, तो a4 का फॉर्मूला, हाँ, a प्लस 3d बाई 19/2। आगे बढ़िए, a का वैल्यू दिया हुआ आपके पास यहाँ पे 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2। आगे बढ़िए, ये आपका 5 भाई प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 19/2 -5। नीचे में तो 1 दे ही सकते हैं हम लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये तो 3d इक्वल्स टू, एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, 19 माइनस कितना, 2 इंटू 5 10, यानी कि 3d इक्वल्स टू 19 में आप 10 को माइनस करो, कितना, 9/2, सही है ना।
उसके बाद फिर d इक्वल्स टू 9/2, ये हमारा अभी फिलहाल मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, तो d इक्वल्स टू 9/6। थोड़ा अब यहाँ पे आ जाएगी, d बराबर 9/6 है, इसको आप सॉल्व करो, 3 से काट दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि d इक्वल्स टू 3/2, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी तुरंत आपने क्या निकाला है, पहले ये देखिए, आपके पास फर्स्ट टर्म आया कितना, फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ था 5 था, और कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया 3/2। अब क्या निकालना है आपको वो देखो, दूसरा और तीसरा टर्म निकालना है, तो दूसरा टर्म का फॉर्मूला आपको मालूम है। नाउ a2 का क्या होता है, a प्लस डी होता है, तो a आपके पास है 5 प्लस कॉमन डिफरेंस आपने निकाला अभी 3/2, यहाँ पे 1 दे सकते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, इसको आप इससे डिवाइड करोगे 2 इंटू 5, 10 प्लस 3 यानी कि 13/2, तो हैंस a2 इक्वल्स टू 13/2, तो दूसरा टर्म कितना आ गया, 13/2 आ गया। उसी प्रकार से आप किसका निकाल लेंगे, ये बीच वाला तीसरा निकाल लेंगे, तो थर्ड टर्म निकालते हैं जरा। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2d, a आपके पास है यानी कि फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस 2 इंटू डी कितना निकाला है आपने, 3/2 निकाला है, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 यानी कि 8, तो हैंस a3 इक्वल्स टू 8, ये आपके पास आंसर हो गया इसका। तो आपसे जो कहा गया था वो आपने निकाल दिया, तो यहाँ पे दूसरा टर्म आपने कितना निकाला उसमें 13/2, तो यहाँ पे आप लिख दो 13/2 और ये निकाला आपने 8, हो गया। बस बात समझ में आ रही है क्या करना है इसमें। चले अब यहाँ पे ना, चलो एक काम आपको हम देते हैं, क्या है काम वो वाला आपके लिए, समझिए। यहाँ पे आपके पास पहला टर्म दिया हुआ था और ये चौथा टर्म दिया हुआ था, तो आपने इस तरीके से करके निकाला, रेड वाला देख लो, क्या चौथे नंबर में जो दिया गया है क्या वो भी हमारा इसी तरीके से निकल सकता है। देखो तो पहला टर्म दिया है और ये वाला टर्म दिया हुआ है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां दिया है, पहला टर्म दिया है और छठवां टर्म दिया है, तो क्या आप इसको हम मतलब कि आप इसी तरीके से ये रेड वाले तरीके से आप इसको बना के दिखा सकते हैं, चौथा नंबर आराम से बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमारे पास पहला टर्म दिया हुआ था और ये हमारे पास आखिरी टर्म दिया हुआ था, इसमें भी हमारे पास चौथे वाले में भी पहला टर्म दिया है और आखिरी टर्म दिया हुआ है, तो ये वाला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं 4 नंबर, ये आपका HW हो जाएगा, आराम से बन जाएगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब 5 नंबर जरा देखो तो, अच्छा 5 नंबर किसके जैसा मिल रहा है पहले बताइए, 5 नंबर क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन के जैसा आपको मिल रहा है, ये मैच का सेकंड वाला, बिल्कुल सही सेकंड वाला। और सेकंड वाला हमने कैसे बनाया था, यहाँ पे देख लीजिए, सेकंड टर्म दिया गया था तो हमने a2 का वैल्यू 13 लिखा और a2 का फॉर्मूला a प्लस डी होता है, इसको हमने सॉल्व किया। उसके बाद इसमें हमारे पास चौथा टर्म दिया गया था तो a4 को हमने इसे लिखा और हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया और हमने पहले d निकाला। उसी तरीके से यानी कि सेकंड के जैसा ही आप 5 को बनाएंगे, ये वाला भी आपके लिए होमवर्क रहा, मतलब कि इसमें आपके पास सेकंड टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है, इसका मतलब आपके पास a प्लस डी का वैल्यू 38 दिया है। उसके बाद ये कौन सा टर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां है, तो छठवां है तो ये हमारा a प्लस 5d का वैल्यू -22 दिया है। अब इसको आप माइनस करेंगे, d का वैल्यू निकालिए, फिर a का वैल्यू निकालिए, बन जाएगा। चलो तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। अच्छा, इस प्रकार के सवाल में आपने बेसिक यानी कि कॉमन चीज क्या देखा, कुछ पकड़ में आया। इस सवाल में, इस प्रकार के सवाल में आपको 2 चीज सीखना है। पहला ये कि जब भी आपके पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहे तो आपको आगे बढ़ने का रास्ता कौन दिखाता है, लास्ट वाला दिखाता है। ठीक है, क्योंकि देखो पहला वाला हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ था तो आगे बढ़ने का रास्ता हमको किसने दिखाया, लास्ट वाले ने, तो लास्ट वाले को ही हमने सॉल्व किया, तभी तो हमको डी निकला। और जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म पहले से दिया हुआ था, तो अब हमको कोई भी टर्म पूछे वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी पहला टर्म दिया हुआ रहे उस केस में आपको आगे बढ़ने का रास्ता लास्ट वाला टर्म दिखाता है। और मान लीजिए कि किसी केस में पहला वाला टर्म दिया हुआ नहीं है, दूसरा वाला या फिर लास्ट वाला कुछ दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। और इस तरीके से आप 2 ही क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं, एक सेकेंड वाला और एक हमारा 5 वाला। और ये 4 नंबर किसके जैसा बनेगा, थर्ड के जैसा बनेगा। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसको आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके लिए होमवर्क रहा 4 और 5 नंबर।
ठीक है। और आंसर इसको बना के आंसर मैच भी कीजिएगा, सही आया या फिर गलत आया। ओके, चलिए इसको हम लोग अपने कॉपी में आप लोग लिखेंगे और इसको 4 और 5 नंबर बना के दिखाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए हम लोग, तो यही आपका छूट रहा था, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो पिछले वाले क्लास में हमने आपको 8 नंबर तक बना के खत्म किया था और आज हम लोग शुरू करेंगे 9 नंबर से। तो 9 नंबर आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। 9 नंबर सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए शुरू किया जाए। सॉल्यूशन नंबर 9। 8 तक बना चुके थे कल, तो 9 से आज शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा, आप सबके पास एनसीईआरटी का बुक आगे होना चाहिए। देखिए ध्यान से, 9 नंबर में क्या कहा गया है। सवाल है हमारा, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। आगे, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। मतलब कि आपके पास थर्ड टर्म का वैल्यू दिया गया है 4 और 9th टर्म का वैल्यू दिया गया है -8। ठीक है, पहले इतना का काम करते हैं हम लोग। थर्ड टर्म कितना है 4, थर्ड टर्म का वैल्यू दिया है 4। थर्ड टर्म मतलब हम लोग इसको A3 लिख सकते हैं। और क्या A3 का फॉर्मूला A+2D होता है, इसको हम लोग 4 कह सकते हैं इसे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। आगे बढ़िए, ऑल्सो और दिया गया है क्या, और इसमें दिया गया है 9th टर्म जो है वो -8 है। 9th टर्म -8, तो इसको हम लोग A+8D बराबर -8 लिख सकते हैं और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसमें से सबसे पहले आप क्या करो, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आप बाहर निकालो। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्या करना है। पहले आप इतना कर लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन है A+2D बराबर 4, ये है A+8D बराबर -8। सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों हमारा कैंसिल होगा। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -6D बराबर 8 4 12। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, -6 और ये हमारा 8 4 12। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, -12 हमारा ऊपर आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2 आ गया। बात समझ में आ रही है। कॉमन डिफरेंस आप निकाला, अब आप फर्स्ट टर्म निकालो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D यानी कि कॉमन डिफरेंस इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट है हमारे पास A+2D बराबर 4, तो A+2 इंटू कॉमन डिफरेंस अभी तुरंत निकाला आपने -2 बराबर 4। A प्लस माइनस हमारा माइनस होता है मल्टीप्लाई में, तो -4 बराबर 4। A बराबर 4 + 4 यानी कि A बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है आप ये देखो, कहा गया है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इस AP का मतलब कि आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो एक AP हम लोग तैयार कर सकते हैं। मतलब कि AP का जनरल फॉर्म दिखेगा तो क्या है उसमें, पहला टर्म A, उसका A+D, A+2D, A+3D, A+4D, लेकिन कॉमन क्या है सभी में, A और D। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, तो एक AP हम लोग तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा हमारा उस AP का टर्म होगा जिसका वैल्यू 0 होगा। तो मालूम नहीं है आपको, तो किसका मान लेंगे, nth टर्म को मान लेंगे कि 0 होगा। तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा इसे, नाउ लेट nth टर्म बी 0। हमने nth टर्म को ही 0 मान लिया। ठीक है,
और nth टर्म का मतलब हो गया an बराबर 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और an का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। हमने ऐसा क्यों किया मालूम है, nth टर्म बराबर 0 क्यों माना मालूम है, क्योंकि हमको इसमें चाहिए a जो कि हमने निकाल लिया है, हमको चाहिए इसमें d जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है, और बचा n। यही तो हमको निकालना है कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स में हमारा वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा। तो थोड़ा सा ना आपको आगे पीछे देख के चलना पड़ता है। तो फर्स्ट टर्म आपने निकाला यहाँ पे 8 प्लस n का वैल्यू नहीं है, रहने दीजिए। d आपने निकाला कितना, -2 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। 8 यहां पे आप क्या करो समझो, पहले ये आपका -2 से मल्टीप्लाई करो n को, तो -2n -2 इंटू -1 +2 बराबर 0। आगे बढ़ जाते हैं, इसी को उधर भेज देते हैं। तो 8 + 2 इधर रह जाएगा और ये हमारा -2 उधर चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 8 2 10 बराबर 2n। तो 10/2 = n, यानी कि 5 = n। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 आया है, इसका मतलब है कि उस एपी का 5वां वाला टर्म का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में, हैंस 5th टर्म विल बी 0, यानी कि 5वां टर्म हमारा 0 होगा। यही आपको इसमें निकालना था। लेकिन इतना करने से पहले आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना था, तभी जाके आप ये नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n निकाल सकते थे। तो हो गया वाला हमारा सवाल कंप्लीट। 9वां नंबर के बाद अब आइए आप 10वां नंबर। कहा गया हमारा सवाल, हाँ 10वें नंबर में क्या कहा गया है, हाँ ये वाला सवाल ना, यदि आपने, चलो कोई बात नहीं, आप नहीं भी पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे एकदम 0 से समझाते हैं पूरा। सवाल नंबर 10 में कहा गया है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो यहाँ पे ना 2 टर्म के बारे में बात हुआ है, एक 17th टर्म और एक 10th टर्म। तो 17th टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले देखिए 17th टर्म का मतलब a17 और 10th टर्म का मतलब a10। हम चाह रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि if the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, मतलब ये हो गया, ये सवाल ये कह रहा है कि जो 17th वाला टर्म है ना, ये 10वें वाले टर्म से ये क्या है, 7 ज्यादा है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा मेरा बात जो हमने आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कहा था। समझिए ध्यान से, यहाँ पे ना 2 कंडीशन बनता है। कह रहा है, सवाल ये आपसे कह रहा है, ये जो 17 टर्म है आपका 10th वाले टर्म से ये 7 ज्यादा है, यानी कि पहले से ही ये वाला हमारा 7 ज्यादा है, किससे, इससे। तो हम चाह रहे हैं कि दोनों ना बराबर हो जाए। क्या अभी दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास 7 ज्यादा है, और बराबर करने के लिए हम इधर भी क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपको इधर 7 प्लस करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये 7 ज्यादा है ना, इधर 7 माइनस कर दो, यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो। यानी कि यदि ये 7 पहले से, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला टर्म हमारा 7 पहले से ज्यादा है, किससे, इस वाले से। तो यदि ये पहले से ज्यादा है और दोनों को बराबर साबित करना है, तो आपके पास 2 कंडीशन बनता है। यदि ये पहले से ज्यादा है तो आप इसको 7 माइनस कर दो, दोनों बराबर हो जाएगा। या फिर आप चलो माइनस नहीं करना चाहते हैं और ये 7 ज्यादा है, तो इधर भी 7 से आप प्लस कर दो ना, ये भी ज्यादा हो गया, अब जाके दोनों हमारे बराबर हो गए। तो आप क्या करना चाहेंगे, इसमें 7 माइनस करना चाहेंगे या फिर इसमें 7 प्लस करना चाहेंगे। प्लस करना तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता है। अब क्या निकालना, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अब देखो a17 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a + 16d लिख सकते हैं, और a + a10 को कैसे लिख सकते हैं, a + 9d लिख सकते हैं, और +7 है वो तो रहेगा ही। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये भी हमारा a, ये भी a, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया ये 16d बराबर 9d + 7। एक काम कीजिए आप, 16d - 9d बराबर 7 करो। 16 में 9 घटाइए, कितना आएगा, 7 आएगा। 7d बराबर 7,
और डी का वैल्यू 7/7, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया 1। यही आपको निकालना था कॉमन डिफरेंस, बस और कुछ नहीं था इसमें। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा ये सॉल्यूशन नंबर कौन सा है 10 है। आगे बढ़ते हैं 10 के बाद अब आइए आप 11 नंबर पे। 11 नंबर, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। चलिए ये वाला सवाल के लिए हमको बोर्ड मिटाना पड़ेगा, इसका पहले आप कॉपी कीजिए एक बार जल्दी से, उसके बाद फिर हम बताते हैं इसमें क्या करना है आगे। 11 नंबर, सॉल्यूशन नंबर 11। पहले सवाल को समझिए क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है कि आपके पास एक एपी है 3, 15, 27, 39, इसमें से हमारा वो कौन सा टर्म है जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। पहले हम लोग इसके लिए काम करेंगे, यानी कि आपके पास एक एपी है, एपी पहले बताइए तो क्या है 39 डॉट डॉट है, और इसमें बात कहा गया है 54th टर्म का, है ना। चलिए 54th टर्म का इसमें बात कहा गया है, तो सबसे पहले हम लोग 54th टर्म का कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ 54th टर्म कहा गया है इसमें, तो 54th टर्म का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। देखिए जरा ध्यान से, तो 54th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, हाँ a प्लस 53d, और a आपके पास यहाँ पे है फर्स्ट टर्म, यानी कि 3 प्लस 53 इंटू कॉमन डिफरेंस भी आप निकाल लो। चलो एक काम करो, आप पहले इतना लिखने से बढ़िया ना, पहले आप यही लिख लो। फर्स्ट टर्म कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 15 में आप 3 को माइनस कर दो, कितना 12। अब आप 54th टर्म निकालो a प्लस 53d, तो फर्स्ट टर्म आपके पास 3 प्लस 53 इंटू कॉमन डिफरेंस 12, 3 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 53 को 12 से, 3 दूना 6, 10, 6 3 6, 6 3 6, प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 6 3 6 3 9। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने 54th टर्म का वैल्यू निकाला 639, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि 54 टर्म से कितना ज्यादा होना चाहिए 132 ज्यादा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप इसको ना nth टर्म मान लो, nth टर्म इक्वल्स टू 639 प्लस 132, मतलब ये हो गया कि ये 54 टर्म का वैल्यू है, इसमें यदि आप 132 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा nth टर्म मिल जाएगा, मतलब कि इस एपी का जो लास्ट वाला वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, इसको प्लस करेंगे तो 9 और 2 11 के एक हाथ में 1 3 3 6 1 7 6 1 7 7 7 1 आपके पास आया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंड्स nth टर्म इक्वल्स टू 7 7 1। चलिए ये आपके पास वैल्यू आया। क्या इतना से आपका सवाल बन गया, कंप्लीट हो गया? नहीं, ये तो केवल आपने nth टर्म निकाला है ना। अब आपको वो वाला टर्म निकालना है जिसपे हमारा 54 टर्म जो होगा 132 ज्यादा होगा। अब उसको आप निकालिए, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। नाउ nth टर्म का वैल्यू आपने निकाला 771। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 771। अब यहां से ना आपको मालूम चल गया होगा कि हमने nth टर्म इसको क्यों माना, 771 को nth टर्म क्यों माना, क्योंकि यदि हम इसको nth टर्म मानते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है और ये वैल्यू भी है, तो nth टर्म हमको मिल जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा।
तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारे पास 12 है बराबर 771। आगे 3 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12n माइनस 12 बराबर 771। आगे बढ़ते हैं, 12n को आप इधर ही रहने दो, 771 प्लस 12 माइनस 3 आप ये कर लीजिए, मतलब कि 12n को हमने इधर रहने दिया, इसको और इसको हमने उधर भेज दिया, तो 12n बराबर, चलिए थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, 771 में 12 को आप ऐड करो पहले, 2 1 3 7 1 8 और ये हमारा 7, इसमें आप 3 माइनस कर दो, 3 ही है ना, हाँ, तो 087 ये आपके पास आएगा। उसके बाद थोड़ा आप यहाँ पे आ जाओ, 12n इक्वल्स टू 780, ओहो, n इक्वल्स टू 780 बाई 12, और हमको लगता है ये पूरा पूरा कटना चाहिए, $65, बस यही आपका आंसर हो गया। तो इस सवाल में आपने पहले समझा क्या, इसको आप समझो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन समझिए इसको। इसमें कहा गया है आपके पास एक एपी है, ये एपी दिया गया है, इसमें से हमने फर्स्ट टर्म निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे ना 54th टर्म का जिक्र हुआ था, देखो आप सवाल को पढ़ो ना, एकदम पढ़ो पहले, आप इसको ऐसे समझ जाओगे। विच टर्म ऑफ द एपी दिया गया है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो आप 54 टर्म का वैल्यू निकालो, कितना आया, 639 आया, ठीक है। इसमें आपको कितना ऐड कर देना है, 132 ऐड कर देना है, क्योंकि 54 टर्म का कितना ज़्यादा कहा गया है, 132 ज़्यादा कहा गया है, तो हमने 54 वाले टर्म में 132 ज़्यादा ऐड कर दिया, और इसको हमने क्या मान लिया, nth टर्म मान लिया। और जब हमने इसको ऐड करके nth टर्म माना तो हमारे पास आया n का वैल्यू। ये हमको ये बता रहा है कि 54th टर्म से, यानी कि 54 टर्म का वैल्यू कितना, 639। इसमें यदि आप 132 ऐड कर देते हो तो आपके पास जो ये आ रहा है 771, ये कौन से स्थान पे आएगा वैल्यू, 65 वाले टर्म पे आएगा। इसका मतलब यही हुआ, मतलब कि 54th टर्म पे जाके उसमें 132 आप ऐड करो, जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हमारा कौन से नंबर ऑफ टर्म्स पे एग्जिस्ट करेगा, तो 65 वाले पे एग्जिस्ट करेगा, यानी कि 65 वाले टर्म्स पे हमारा 771 वैल्यू आपको दिखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए, तो 11 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में कह रहा है कि 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी हमारे पास है और दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, सेम है, मतलब कि 2 एपी है और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। आप इसको ऐसे समझिए कि 2 हमारे पास एपी है और दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। चलो, तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे समझिए। सॉल्यूशन नंबर 12, 2 एपी का कॉमन डिफरेंस क्या कहा, सेम है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे कि लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ दी एपीज बी डी, यानी कि दोनों के एपी के कॉमन डिफरेंस को हमने स्मॉल डी मान लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहां पे कह रहा है ना कि दोनों एपी का जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो 100 है। आप इसको इसे समझिए, हमारे पास 2 एपी है तो 100 टर्म का बात हुआ, तो पहले वाले एपी में हम लोग 100 टर्म का मतलब क्या हो गया, इसे समझो आप। हमारे पास 2 एपी है, ठीक है। आप इमेजिन करो माइंड में कि हमारे पास 2 एपी है, मतलब कि कुछ इसमें टर्म है और दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो दोनों के कॉमन डिफरेंस को हमने क्या माना, डी माना, ओके। अब दोनों एपी का 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 दिया गया है, तो हमारे पास 2 एपी है, तो 100 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, 100 टर्म इसका
और 100 टर्म इसका, 2 एपी है इसका डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। और कितना दिया गया है डिफरेंस, 100 दिया गया है। अच्छा यहाँ पे ना हमारे पास 2 एपी है और पहले वाले एपी का जो फर्स्ट टर्म है ना हम लोग कैपिटल ए मान लेते हैं। इससे होगा क्या, आप इसको अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। मतलब ये हो गया कि पहला वाला एपी, हालांकि एपी हमारा क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही होता है ना एपी हमारा। तो पहला वाला एपी मान लो कि हमने यहाँ पे सब जगह पे कैपिटल ए मान रखा है और दूसरे वाले एपी में हमने स्मॉल ए मान रखा है और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इससे होगा क्या ना कि आप ये समझ पाएंगे कि अच्छा पहला वाला एपी में हमारा फर्स्ट टर्म कैपिटल ए हमने माना है, दूसरे वाले एपी में हमने फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए माना है। अब यहाँ पे आप बड़ा आराम से कर पाओगे इसको। 100 टर्म का फॉर्मूला बिल्कुल a प्लस 99d माइनस इसका a प्लस 99d बराबर 0। अच्छा यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्यों दिया मालूम है, क्योंकि हमारे पास 2 टर्म है ना और ब्रैकेट बाहर देना बहुत कंपलसरी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, a प्लस 99d माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा बराबर, ओह सॉरी यहाँ पे 0 नहीं 100। अब यहाँ पे आपको कुछ दिखना शुरू हो गया होगा, 99d क्या बचा, a माइनस ए बराबर 100। आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो यानी कि इसमें कहा गया था कि दोनों एपी का जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो 100 है, हमने उसको सॉल्व किया, a माइनस ए हमारे पास 100 आया। अब कह रहा है कि दोनों एपी का 1000वें वाले टर्म का क्या डिफरेंस होगा, 1000वें वाले का। नाउ आगे बढ़ते हैं। पहले वाले को एपी को आपने क्या माना, कैपिटल ए, तो इसका क्या होगा 1000 माइनस 1000, यानी कि अब हमसे कह रहा है कि दोनों एपी का 1000वें वाले टर्म का क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा डिफरेंस का मतलब माइनस, इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। और इसका मतलब बताइए पहले 1000वें टर्म का फॉर्मूला a प्लस 999d माइनस इसका क्या होगा a प्लस 999d। 1000वें वाले टर्म का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो a प्लस 999d माइनस a माइनस 99d, इसमें भी कुछ दिखना शुरू हो गया होगा आपको। ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है। यहाँ पे a माइनस ए और a माइनस ए का आपके पास बचा यहाँ पे, और a माइनस ए का वैल्यू आपने कितना निकाल रखा है, 100 निकाल रखा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 100 लिख सकते हैं और रीजन में लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि जब दोनों एपी का 100 वाले टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 वाले टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा, 100 ही होगा। और यहाँ पे आपको लिख देना है बगल में फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि पहले वाले इक्वेशन से हमने वैल्यू यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे a माइनस ए का वैल्यू कितना था 100, वहीं से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। बस हो गया आपका सवाल नंबर 12 भी कंप्लीट। इसको जल्दी से लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं 12 के बाद। अब आइए आप 13 नंबर पे। अच्छा 13 नंबर और 14 नंबर जो है ना एक प्रकार का है, तो इसमें तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, दोनों एक ही प्रकार का था। खैर कोई बात नहीं, आज हम लोग 12 तक रहने देते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। हालांकि 13 और 14 जो है ना एक ही प्रकार का है, और इसमें तरीका हम थोड़ा सा आपको अलग बताने वाले हैं। मतलब किस प्रकार का सवाल जो है ना, मतलब जैसे मान लीजिए 13 में आपसे क्या पूछा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब मान लीजिए क्या एग्जाम में केवल डिविजिबल बाय 7 ही पूछेगा, नहीं, डिविजिबल बाय 12 भी पूछ सकता है, डिविजिबल बाय 13 भी पूछ सकता है, डिविजिबल बाय 9 भी पूछ सकता है, डिविजिबल बाय 15 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछे उसके लिए हम आपको एक तरीका बताएंगे। दोनों के लिए एक खास तरीका है, वो तरीका से आप किसी भी नंबर का बना सकते हैं। ठीक है, और उस तरीके में चूंकि थोड़ा सा यूनिक तरीका है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और हमारे पास समय बचा नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू कर लेंगे 13 से पूरा 20 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 5.3 एक्सरसाइज के लिए। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।